हेलो डियर्स, हम स्टडी कर रहे हैं जेई एमसीक्यू और आज का हमारा क्वेश्चन है स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, बी चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, सी चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया टू ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, और डी है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, स्ट्रेन को इनमें से कौन सा ऑप्शंस डिफाइन करता है? स्ट्रेन जो है इनमें से कौन सा ऑप्शंस डिफाइन करता है? ठीक है, करेक्ट ऑप्शंस हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेई 2017 में पूछा गया था। ठीक है, एसएससी जेई 2017 का ये क्वेश्चन है जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है। तो स्ट्रेन को इनमें से कौन सा ऑप्शन डिफाइन कर रहा है ये फाइंड करना है। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, स्ट्रेन हमारा होता है मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। तो इसको हम डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली कि चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, ये हमारा होता है स्ट्रेन। इसको लिख सकते हैं कि चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन, ये हमारा कहलाता है स्ट्रेन। तो चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन यानी कि इसमें डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, ये बता रहा है, ये हम बता रहा है कि डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो डायमेंशन अगर सेम होगा इट मीन्स दोनों डायमेंशन कट जाएंगे, इसलिए यह एक क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसे हम कह सकते हैं इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी हो गया। अब ऑप्शन में क्या दिया है, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम बटे ओरिजिनल वॉल्यूम। हम चारों ऑप्शन का डिटेल देख रहे हैं ताकि इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम बटे ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम यानी कि दोनों में वॉल्यूम है, तो सबसे पहले तो ये यूनिटलेस हो गया। ठीक है, और चेंज इन वॉल्यूम बटे ओरिजिनल वॉल्यूम, ये क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक स्ट्रेन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्ट्रेन है। अब हम ऑप्शन बी देखते हैं, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, इसमें भी हमारा डायमेंशन सेम है। ठीक है, जो रेशियो हमारा है डायमेंशन का वह लेंथ का रेशियो है। सो ये भी हमारा क्या होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, और इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और ये भी क्या हो गया, दोनों का डायमेंशन सेम है यानी कि लेंथ है। ठीक है, सो इसे हम यूनिटलेस कहेंगे। ये भी हमारा यूनिटलेस क्वांटिटी हो गया, यानी कि ये भी हमारा एक तरह का स्ट्रेन है, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया टू ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया बटे ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे रेशियो जो है एरिया का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, रेशियो है वह क्रॉस सेक्शन एरिया का है, तो यानी कि इसका भी डायमेंशन सेम है ना। तो दोनों डायमेंशन सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा जब ये कटेगा तो। ठीक है, और चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, ये होता है एरिया स्ट्रेन। एरिया, तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शंस हमारे स्ट्रेन को डिफाइन कर रहे हैं, कोई ना कोई टाइप का स्ट्रेन है। तो तीनों ऑप्शंस तो हमारे करेक्ट नहीं करने हैं, हमें एक करने हैं ऑप्शंस करेक्ट। ठीक है, ये तीनों स्ट्रेन एक टाइप के स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं, इसलिए हमारे तीनों के तीनों ऑप्शंस तो यहाँ करेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक ही आंसर फाइंड करना है।
ठीक है। और यहाँ पे तीनों के तीनों क्या है, स्ट्रेन है। तो ऑप्शन डी दिया हुआ है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी कि ए बी सी हमारे जो क्या है वो करेक्ट हो जाएंगे। इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन के अनुसार वो होगा ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। स्ट्रेन इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस हमारे स्ट्रेन के हैं, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ये था आज का क्वेश्चन। थैंक फॉर वॉचिंग।